वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जैज़। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, जिसके हम अभी तक 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं अपना हम लेक्चर नंबर 3, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इससे पहले हम अपना थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जैसा कि लिखा है, सन 1919 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के उद्देश्य से रेडियम से प्राप्त अल्फा कणों को सोने की अत्यंत पतली पन्नी पर टकराया। यानी सबसे पहले क्या काम किया रदरफोर्ड ने, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1919 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने परमाणु की संरचना जानने के लिए क्या काम किया, इन्होंने रेडियम लिया। एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम से प्राप्त अल्फा कणों को, जो रेडियम से अल्फा कणें निकल रही थी, अल्फा रेज निकल रही थी, उन्होंने उन कणों को एक सोने की पतली पन्नी ली और उन पतली पन्नी पर उन्होंने उस अल्फा कणों को टकराया। उसके बाद उन्होंने सीधी रेखा में जाते हुए अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी से टकराने के पश्चात उन कणों की दिशाओं का परीक्षण किया। यानी जब उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी से टकराया, उसके बाद उन्होंने जो अल्फा कण थे वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे, उन्होंने उस डायरेक्शन का परीक्षण किया। अगले का है, रदरफोर्ड ने पतली पन्नी का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे। यानी रदरफोर्ड ने जो अपना सोने की पन्नी ली, वो रीज़न ये था लेने का कि वो बहुत पतली परत चाहते थे, जिससे उन्होंने आसानी से एक्सपेरिमेंट को कर सकें। सोने की ये पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। यानी ये सोने की पन्नी थी वो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम कण होते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जो अल्फा कण थे वो द्विधनावेशित हीलियम कण होते हैं, यानी उन पर धनात्मक चार्ज पाया जाता है। जैसा कि एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है, इन्होंने एक रेडियम लिया, रेडियम से इन्होंने एक लेड का ब्लॉक लिया और उस रेडियम से जब अल्फा कण निकले, वो अल्फा कण एक सोने की पतली पन्नी पर जाकर टकराए। जैसा कि यहाँ लिखा है, सोने की पतली पन्नी। और इन्होंने एक वृत्ताकार जिंक सल्फाइड का पर्दा लिया और फिर इन्होंने अल्फा कणों का विकिरण को देखा। तो ये था हमारे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जैसा कि आपके सामने स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। आगे हम बात करते हैं रदरफोर्ड विकिरण प्रयोग के परीक्षण। एंड जब इन्होंने अपना प्रयोग कर लिया, उसके बाद में इन्होंने अपने क्या निष्कर्ष निकाले प्रयोग करने के बाद। तो जैसा कि सबसे पहला पॉइंट लिखा है, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। यानी जो बहुत सारे हमारे कण थे, अल्फा कण थे, वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, यानी उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आए। नंबर 2 पे लिखा है, कुछ अल्फा कण मूल पथ से विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हो गए। यानी कुछ अल्फा कण थे जो टकराकर अपनी डायरेक्शन को उन्होंने बदल लिया। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, प्रत्येक 12000 कणों में से एक कण टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट आया। यानी एक 12000 कणों में से एक कण, यानी इन्होंने 12000 कणों को टकराया, उसमें से सिर्फ एक कण था जो अपने मार्ग में वापस आ गया। कुछ कण थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए, मगर ज़्यादातर कण जो थे आपके वो अपने सीधी ही रेखा में निकल गए। तो इन्होंने ये अपने प्रयोग का परीक्षण दिया, निष्कर्ष दिया। आगे बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की विशेषताओं के बारे में, यानी इनकी मॉडल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता इन्होंने बताई परमाणु का केंद्रक। इसमें इन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में एक बहुत छोटा लेकिन भारी केंद्रक होता है, जिसमें पूरा धनात्मक आवेश और लगभग पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। यानी पहली विशेषता ये थी इनकी मॉडल की कि इन्होंने परमाणु के केंद्रक की खोज की, परमाणु के केंद्रक के बारे में बताया और बताया कि परमाणु के बीच में एक छोटा सा केंद्रक होता है जिसमें पूरा धनात्मक आवेश यानी धनात्मक चार्ज होता है और यही धनात्मक चार्ज उस पूरे परमाणु का द्रव्यमान केंद्र होता है। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बताया अधिकांश भाग रिक्त, यानी जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो रिक्त है। जैसा कि आगे देखा गया है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यानी इनकी दूसरी विशेषता थी कि इन्होंने परमाणु के अधिकांश भाग तो खाली बताया और उस खाली भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये इनकी मॉडल की हमने पढ़ ली 2 विशेषताएं। आगे बात करते हैं हम तीसरी विशेषता के बारे में, इलेक्ट्रॉन की गति। जैसा कि लिखा है, इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर
जैसे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यानी इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे उस परमाणु के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन उस केंद्रक के चारों ओर घूम रहे थे जैसे सूर्य हमारे चारों ओर घूमता है। नंबर 4 पर इन्होंने बताया धनात्मक आवेश का सकेंद्रण। जैसा कि इसमें लिखा है केंद्रक में प्रोटॉन मौजूद होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश होता है। यानी इन्होंने बताया कि जो धनात्मक आवेश का सकेंद्र है, यानी जो केंद्र है वो हमारा केंद्रक है और केंद्रक के अंदर ही प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। 5वां इनकी मॉडल का लक्षण था परमाणु का आकार। परमाणु का आकार इन्होंने बताया परमाणु का आकार केंद्रक की तुलना में बहुत बड़ा होता है परंतु केंद्रक बहुत छोटा और घना होता है। यानी इन्होंने बताया जो परमाणु का आकार है वो केंद्रक की तुलना में बड़ा है परंतु केंद्रक बहुत छोटा है और घना है। यानी केंद्रक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है जिससे परमाणु का आकार पता नहीं चल पाता। तो ये थी इनके मॉडल की विशेषताएं, रदरफोर्ड के मॉडल की विशेषताएं। आगे बात करते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, यानी इनकी मॉडल की भी कुछ कमियां सामने आई। जैसे कि सबसे पहले कमी थी हमारी स्थिरता की समस्या। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते समय निरंतर ऊर्जा का विकिरण करते जिससे वे धीरे धीरे केंद्रक में गिर जाते। इसका मतलब था कि परमाणु स्थिर नहीं रह सकता, जो वास्तविकता के विपरीत है। यानी इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो केंद्रक के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं, जब लगातार घूमते रहते हैं तो उनसे ऊर्जा निकलती है जिससे वो केंद्रक में गिर जाते हैं। यानी ऊर्जा जब विकिरण होता है तो वो धीरे धीरे केंद्रक में गिर जाते हैं। इसका मतलब यह परमाणु स्थिर नहीं रह सकता, जो वास्तविकता के विपरीत है। दूसरी इनकी कमी ये थी स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। यानी इनका जो परमाणु मॉडल था वो स्पेक्ट्रा की भी व्याख्या नहीं कर सका था। जैसा कि लिखा है ये मॉडल हाइड्रोजन परमाणु या अन्य तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। यानी ये जो परमाणु मॉडल था ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए और अन्य तत्वों के लिए स्पेक्ट्रा की भी व्याख्या नहीं कर सका। तीसरी इनकी मॉडल की कमी थी क्वांटम सिद्धांत की अनदेखी। क्वांटम सिद्धांत की अनदेखी। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के क्वांटमिक स्तरों का कोई उल्लेख नहीं था। यानी इन्होंने क्वांटम सिद्धांत के बारे में नहीं बताया। नंबर 4 पर है इनका कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार वृत्ताकार पथ में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों को त्वरित माना जाता है और त्वरित आवेशित कण हमेशा ऊर्जा विकिरित करते हैं जिसे मॉडल ने सही तरह संबंधित नहीं किया। यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में भी ये नहीं बता पाए। जो हमारे वैज्ञानिक थे वो उनके अनुसार वृत्ताकार पथ में जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और अगर किसी में त्वरण उत्पन्न होता है तो वो हमेशा ऊर्जा विकिरित करता है, यानी अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है। मगर ये मॉडल इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में भी नहीं बता सका। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और ये हुआ बेटा हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।